श्री राम तारक मंत्र का विधि पूर्वक कितना जप कर ले? 13 करोड़। तो 12 करोड़ जब से 12 भावों की शुद्धि हो जाएगी, बदल जाएंगे। और 13वें करोड़ में तो उसको भगवान की अनुभूति हो जाएगी। अब ये बात है कि जैसे दीपक की चर्चा करने से तो अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, साधन तो करना पड़ेगा। हमारे महाराज जी के गुरु भाई हैं, आप सब उनसे परिचित हैं, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी सिद्ध महात्मा हैं और स्वभाव ऐसा विनोदी है उनका कि आप समझ नहीं सकते कितने उच्च कोटि के महात्मा। इस देश के बहुत बड़े विद्वान थे ज्योतिष शास्त्र के, पंडित श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री, होशियारपुर वाले पंडित जी, भृगु संहिता के विद्वान थे, विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे पंडित श्री अमृतानंद भृगु शास्त्री। उन्होंने अपने भृगु का विचार किया तो उस विचार में यह आया कि उनकी आयु पूरी है, तो अब कुछ साधन कर लेना चाहिए। वृंदावन से महात्माओं को बुलाया, रामचरितमानस का नवान्न पाठ था। महात्माओं से कहा कि बस आप आशीर्वाद दो, हमारा तो भृगु जी के अनुसार तो हमारा समय अब पूरा हो गया, इतने समय में हमारी मृत्यु होगी। तिथि तारीख सब निकाल दिया उन्होंने। बोले इसको कोई टाल नहीं सकता क्योंकि भृगु जी का वचन है। करुणानिधान वाले महाराज जी उसी मंडली में थे, जमात में थे। महाराज जी बोले कि ये तो ठीक है, ज्योतिष तो अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, भृगु संहिता की बात कोई बात झूठ नहीं होती है, बात भी सच्ची है। लेकिन पंडित जी, राम नाम की ऐसी महिमा है कि आप राम राम करने लग जाओ तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ज्योतिष के काम को विराम देते हैं और अब जितना समय हमारा बकाया हम राम नाम जपें, पर आप रहना, हमारे मरते समय तक आप रहना यहाँ। बोले ठीक है, वो रह गए। महाराज भी अनुष्ठान करने लगे और अमृतानंद जी ने ज्योतिष देखने का काम बंद कर दिया। 3-4 महीने समय में बाकी था उनका, और ठीक समय पर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया और एक बार तो ऐसा लगा कि वो अब गए। फिर चेतना आई लौटकर, और उसके बाद मुझे स्मरण नहीं है, कम से कम 10-12 वर्ष तक भी जीवित रहे। कितने वर्ष तक? और फिर अनन्य राम नाम के जापक हो गए वो, और श्री करुणानिधान वाले महाराज जी के समर्पित भक्त हो गए। उन्हीं ने अयोध्या में करुणानिधान भवन बनाया, पंडित अमृतानंद भृगु शास्त्री जी। और उनकी गृहिणी वे संत ही हैं, पूज्या माता जी श्री स्नेहलता भृगु शास्त्री, उनकी गृहिणी है। वो भी ज्योतिष की अद्भुत विद्वान है, लेकिन निरंतर राम नाम का जप करती है। ज्योतिषियों ने एक जातक की मृत्यु की घोषणा कर दी प्रयाग में कि ये व्यक्ति मर जाएगा, सबने एक साथ घोषणा कर दी। पर वो अल्हड़ था, अल्हड़ ना अलमस्त था, वो खूब भजन करता था। उसने कहा देखते हैं। तो महाराज जो समय बताया था उस समय बीत गया, उसके तो सिर में भी दर्द नहीं हुआ। तो ज्योतिषियों ने कहा कि हम सब अपने पोथी पत्रा लेके त्रिवेणी संगम में जल समाधि दे देते हैं सबकी। ये सब झूठा है। बोले झूठा तो नहीं है,
किसी महात्मा से जाके पूछो, कोई सिद्ध पुरुष थे उनसे पूछा, तो उन्होंने ध्यान में ग्रहों से संबंध स्थापित किया। भाई इसके जन्मांग में तुम अमुक भाव में हो, तुम अमुक भाव में हो, इसके अनुसार ऐसा होना चाहिए, इसके अनुसार ऐसा होना चाहिए, इसके अनुसार ऐसा होना चाहिए। ये विपरीत प्रभाव इस जातक के जीवन में घटित क्यों नहीं हुआ? ग्रहाधिपति सूर्य ने तो उत्तर दिया कि ये तो राम जी का उपासक है और राम जी हमारे वंश में प्रकट हुए हैं, ये निरंतर राम नाम का जापक है, तो हम नीच भाव में होकर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि राम जी का भक्त है, सूर्यवंशी है। हमारे यहाँ टकसाल में वो वाली टकसाल तो गई अलग, अब हमारी साधुओं की टकसाल अलग है। हमारे यहाँ रामानंदी साधुओं से पूछा जाता आपका कौन वंश है, हम लोग सूर्यवंश बताते हैं। क्या बताते हैं? कृष्णोपासक संत अपना चंद्रवंश बताते हैं। वो गृहस्थियों वाला सूर्यवंश चंद्रवंश नहीं, साधु सही टकसाल वाला। तो हमारे खानदान में के राम जी का उपासक है, तो हम कैसे उसका कुछ बिगाड़ेंगे? इसलिए हमने प्रतिकूल फल दिया ही नहीं। चंद्रमा से पूछा, आपको इसके विरुद्ध फल देना चाहिए था, आप मन के देवता हो, आपने इनका मन क्यों नहीं बिगाड़ा? बोले ये निरंतर राम नाम का जप करते हैं और ये भगवान श्री राम के अनन्य उपासक हैं, और वे राम जी ही 28वें चतुर्युगी के द्वापर में श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए, और श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए, और सूर्यवंश की यमुना जी से उनका पाणी ग्रहण हुआ। तो कोई रामोपासक हो, कृष्णोपासक हो, हम तो उसका बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये राम जी का भक्त है तो हमारा रिश्तेदार, कृष्ण का भक्त है तो हमारा रिश्तेदार। यदि राम जी का ही कट्टर भक्त है तो हमारे जामाता हैं चंद्रमा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, चंद्रमा ने कहा कि हम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंगल बकरी हो, पापक ग्रह है, क्रूरक ग्रह है। मंगल ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले भूमि नंदिनी श्री जानकी जी हैं और मैं भी भूमि नंदन हूँ, भौम हूँ, इसलिए जानकी जी तो मेरी बहन लगती हैं। ये जानकी जी को माता मानता है तो मेरा तो भांजा हुआ, मामा भांजे का बुरा क्यों करेगा? इसलिए हम भी इसको प्रतिकूल फल नहीं देते। बुध से कहा तुम तो कुछ उपद्रव करते, बोले हम तो सौम्य ग्रह पहले से ही हैं, बुध तो सौम्य होते हैं और भक्त का स्वभाव सौम्य होता है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बृहस्पति ने कहा कि गुरु की तो कृपा भक्त पर सदा बनी ही रहती है, और कोई अनुकूल रहे न रहे, गुरु तो अनुकूल साधक के रहते ही हैं। अब किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रीय से बृहस्पति जी ने भी कहा हम तो अनुकूल हैं। शुक्राचार्य जी से पूछा, शुक्राचार्य जी महाराज बोले कि हमको पता है भगवान के भक्त बलि के यज्ञ में दान कर्म में हमने बाधा उत्पन्न कर दी तो एक आंख हमारी चली गई, और हम भक्त के भजन में बाधा पहुंचाएंगे तो एक आंख जो रही सही है वो भी चली जाएगी, इसलिए हम भक्त से विरोध नहीं ले सकते। शुक्राचार्य जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब आए शनि, बोले महाराज आप तो बहुत उठापटक करने वाले ग्रह हैं, ग्रहाधिपति हैं, बहुत बड़ा भारी महाराज शनि का प्रभाव। एक और बात बता दें, कोई भी व्यक्ति चतुर्थाश्रम की दीक्षा लेता, साधु सन्यासी बनता है, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसके शनि का विचार जरूर किया जाता है।
ये संसार छुड़ाने वाला, मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला ग्रह ही शनि है, पृथक करने वाला। प्रवृज्या योग का निर्माता, संन्यास योग का निर्माता शनि है। किसी भी अच्छे महापुरुष की कुंडली, आप विरक्त संत की कुंडली देखो तो उसमें शनि विशेष प्रभाव वाला दिखाई पड़ेगा। शनि से ही निर्णय होता है कि गृहस्थ होगा कि बाबा जी होगा। महान योगी ग्रह है शनि। ये भगवान से विमुख प्राणियों के तो जीवन में बहुत उपद्रव करता है, पर भगवान के भक्त के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव आने पर भी भजन ही बढ़ाएगा, गड़बड़ नहीं करेगा। हम भगवान के भक्त तो नहीं बन पाए, साधु भी नहीं बन पाए, पर साधु की वेशभूषा तो है ही, भक्त की वेशभूषा तो है ही। हमारे ज्ञान गुदरी में एक विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान थे और बड़ी मीठी संस्कृत बोलते थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। एक बार उन्होंने हमारे जन्म का समय पूछा, हमने बता दिया, ज्ञात करके बताया हमने। तो उन्होंने विचार किया, विचार करके बोले कि बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी, वो पूर्ण होते ही अध्ययन फिर चाह कर भी नहीं कर पाओगे, और बृहस्पति की दशा जाने के पहले ही आपका संसार छूट जाएगा, आप साधु हो जाओगे। फिर 19 वर्ष के लिए शनि की दशा आरंभ होगी, महादशा। तो कुछ प्रतिकूल प्रभाव आरंभ में आएगा। क्या? बोले आपके मन में बड़ा तीव्र वैराग्य जगेगा और आप जिस स्थान को संभाल रहे हो उस स्थान को छोड़ के आपको भागने का योग है। बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे ज्योतिषी थे, उनका शरीर नहीं है, उन्होंने तारीख तिथि लिख करके दे दी हमको कि इस तिथि को, इस तारीख को आप वृंदावन छोड़ के चले जाएं। तो हमसे बोले कि थोड़ा संध्योपासन करते ही हो तो व्याहृति सहित शनि मंत्र का जप कर लो, कुछ शांति हो जाएगी। हमें थोड़ी चिंता होगी, तो महाराज जी से पूछा। महाराज जी बोले कोई कहेगा शुक्र के मंत्र का जप करो, कोई कहेगा शनि के मंत्र का जप करो, इतनी फुर्सत कहाँ है? राम राम करने से फुर्सत होए तो इधर उधर का जप करें। महाराज जी बोले सरल भाव से, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा ही होगा, अपने तो राम जी के सहारे निश्चिंत रहो। ऐसे कहा महाराज, बड़े हल्के ढंग से कहा, हमें संतोष हो गया। चलो, अब जैसे ही वह दिन आया, वो तिथि आई, हम एक वस्त्र में थे, कुछ मन से खिन्न थे स्थानीय परिस्थितियों के कारण। तो हमने पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज से सोचा कि इनसे अनुमति किसी भी पद्धति से लेके भागे यहां से। तो वहां सब काम उनसे पूछ के करना पड़ता था। तो भगवान के मंदिर में हम ही पूजा करते थे। तो हमने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी हम जाएं? जाएं का मतलब था आरती करने जाएं, पर हमने इस भाव से नहीं पूछा था। हमने कहा महाराज जी हम जाएं? बोले हाँ जाओ। फिर मैंने कहा महाराज जी हम जाएं? अरे बोले कितनी बार पूछोगे, जाओ। मैंने कहा वाह, गुरु आज्ञा करिए सी, मिल गई आज्ञा। तो ना अपना अचला लंगोटी, ना 1 रुपया, ना झोला थैला, माला झोली, संध्या के पात्र, तिलक, कुछ नहीं, कोई सामान नहीं, जूता चप्पल तक नहीं। 1 तौलिया लगाए थे, 1 लंगोटी शरीर पर थी, निकल गए। अब भजन करेंगे, ये क्या स्थान के प्रपंच में पड़ेंगे, राम राम करेंगे।
मन में ऐसा भाव आया कि ऐसी जगह जाएंगे जहां न हम किसी को पहचानते हो ना हमें कोई पहचानता हो। ऐसे अवधूत पागल की तरह रह करके राम राम करते रहेंगे, भगवान के सहारे रहेंगे, जमुना किनारे किनारे चलेंगे। तो हम जमुना किनारे जाने के लिए हुए तो ये त्यागी जी मिल गए। ये जो महात्मा है ये घूम रहे थे वहां, ये पीछे लगे, आप कहां जा रहे हो? इनसे जैसे तैसे बच के हम दूसरी तरफ भगे। तो उधर से था कि दिल्ली चले जाएंगे, वहां से कोई ट्रेन मिलेगी तो बनारस चले जाएंगे, ऐसा मान। तो कुछ है ही नहीं तो बिना टिकट चले जाए, कुछ होए तो भय होता है, और कुछ नहीं तो फिर क्या है, फिर तो निर्द्वंद है, बिना टिकट चले जाओ तो क्या, क्या है ही नहीं हमारे पास, तुमको जहां ले चलना वहां ले चलो। तो वो हठपूर्वक हमको गाड़ी में बिठाकर दिल्ली में अपने यहां ले गए। और बोले ऐसे नहीं, आपको हम टिकट करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपका बनारस का टिकट करवा देंगे और रिजर्वेशन से जाओ, ऐसे मत जाओ। कपड़ा भी दूसरा आ गया, अचला, लंगोटी, साफी, गमछा, सब चीज आ गई। सब वहां जो छोड़ के आए थे वो सब वहां इकट्ठा हो गया। और बोले कि अब जब तक टिकट नहीं बनता तब तक आप जो है कुछ सत्संग तो कराओ। हम कहे ठीक है। तो करमेती बाई का चरित्र हम उनको वहां सुनाने लगे भक्त मार्ग में। 3 दिन हुआ, हम कहे टिकट कब बनेगा, टिकट कब बनेगा। वो टिकट बना के लाए, दिल्ली से श्रीनगर हवाई जहाज का टिकट। अरे मैंने कहा ये क्या, आप हवाई जहाज का टिकट बना लाए? बोले हाँ। आपको शंकर जी के पास तो जाना है, हम लोग अमरनाथ जा रहे हैं, आप अमरनाथ चलिए। वाह जी वाह, ये बढ़िया बात है, अमरनाथ। तो अमरनाथ जाने की तैयारी हो गई और श्री मदन मोहन दास जी भी हमारे संग अमरनाथ जी गए और हम लोग अमरनाथ गए। और अमरनाथ की यात्रा में बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला, बड़ा दिव्य दर्शन हुआ, वैष्णो देवी का दर्शन हुआ। और अमरनाथ में ही कुछ लोग ऐसे मिल गए यात्रा में कि उन्होंने 2001 के कुंभ की पूरे महीना भर की अन्य क्षेत्र की सेवा की। उन लोगों ने, अपरिचित लोग थे महाराज, वो महीना भर के लिए कुंभ के सेवक भी चेत गए उसी यात्रा में। और लौट के हम फिर आ गए। तो शनि ग्रह का समय आया तो ज्योतिष तो सच्ची हुई, लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं। सत्संग हुआ, संतों से मिलना हुआ, अमरनाथ जी का दर्शन हुआ, वैष्णो देवी का दर्शन हुआ। हमने उन ज्योतिषी जी के पास फिर जाकर कहा, मैंने कि आपकी बात तो सही निकली पर ऐसा ऐसा हुआ। तब उन्होंने ये कहा कि सामान्य संसारी व्यक्ति को फिर वो उठपटांग काम करने की प्रेरणा होती है, लेकिन आप साधु हो तो आप कहाँ जाओगे, भगवान के ही पास जाओगे, भजन के लिए ही जाओगे, और कहाँ जाओगे। तो प्रतिकूल ग्रह भी आप भगवान की शरणागति स्वीकार करें, राम नाम का आश्रय लें, तो प्रतिकूल ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। अनुकूल तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएंगे। अपने पूरे जन्मांग को राम नाम के प्रभाव से बदला जा सकता है, ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। काल, कर्म, गुण, स्वभाव, ये सब जन्मांग के अनुसार निश्चित होता है। सबके शीश तपत, लेकिन राम नाम महिमा की चर्चा चले जगत। राम नाम महिमा की चर्चा चले जगत। राम 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 जगत। राम 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 जगत।
आगे कह रहे हैं, साधन बिनु सिद्धि सकल विकल लोग लपत, कल युग बर बनिज विपुल नगर नाम खपत। बहुत सुंदर। कहते हैं कि कलयुग जो है बर बनिज, ये बहुत बड़ा व्यापारी है कलयुग, बड़ा भारी व्यापारी है कलयुग। बड़े व्यापारी जो होते हैं उस समस्या का कारण वही होते हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी चीज को वो अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं, खरीद करके उसको स्टॉक कर लेते हैं, फिर वो उस बाजार का भाव बिगड़ जाता, उल्टा पलटा हो जाता, फिर जैसा चाहते हैं वैसा बाजार को नचाते हैं। अमीर लोग ज्यादा धनाढ्य एक साथ जब चाहे तब महंगा कर दें, जब चाहे तब सस्ता कर दें, उनका होता है। तो कलयुग ऐसा व्यापारी है कि वह सारे साधनों को खरीद लेता है। कलयुग सारे साधनों को खरीद लेता है। आप योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा करो, ये इतना धनी मानी है कि सब को खरीद लेगा। आपको सुनकर हंसी आएगी, गिरिराज जी में दंडोती बिक जाती है। हाँ, दंडोती बिक जाती है। दंडोती परिक्रमा करते हैं ना, लोग बेच लेते हैं दंडोती अपनी। सेठ साहूकार पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं महाराज अब एक एक जगह 108 दंडोत करके तब आगे बढ़ रहे हैं, बरसों लगते हैं उनको। वो बड़े अमीर लोग कहते हैं, महाराज आप क्या करोगे, लो हम आपकी कुटिया बना देते हैं, आपका आश्रम बना देते हैं और इतना पैसा जमा कर देते हैं, इतना आपको ब्याज मिलता रहेगा, उससे आपका खर्च चलेगा। ये इतने साल की दंडोती हमको ही बेच दो। बेच नहीं हुआ, संकल्प करके उसका पुण्य हमको दे दो। दंडोती बिक जाती है। धनी मानी लोग सब खरीद लेते हैं, यज्ञ पाठ पूजा जप तप सब खरीद लेते हैं। अयाज्य याजन बहुत भारी दोष है, अयाज्य याजन। और वर्तमान में स्थिति ऐसी है, आज शास्त्री जी, वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि यज्ञ होते हैं तो कुंड की बोली लगती है। प्रधान कुंड की इतनी बोली और दूसरे तीसरे कुंड की इतनी बोली, मुख्य जजमान की इतनी बोली, आरती की इतनी बोली, अमुक की इतनी बोली। तो अब व्यक्ति की पात्रता नहीं रही, वो राशि जो देगा वो उस कुंड पर बैठेगा। इससे लाभ नहीं है, इससे हानि है। पहले हम व्यक्ति का विचार करें, उसका धन कैसा है इसका विचार करें, उसका भाव कैसा है इसका विचार करें। केवल यज्ञ का नाटक करने से यज्ञ हो जाएगा क्या? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विहित कर्म हम करें, मनमाने तरीके से न करें। एकदम सच्ची बात कह रहे हैं आपसे। आप श्रद्धा पूर्वक ईमानदारी से विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत कथा भी करवा लें तो आपको यज्ञ से कम पुण्य नहीं मिलेगा, यज्ञ से अधिक पुण्य मिल जाएगा। और आप विधि पूर्वक सत्यनारायण कथा करवाओ तो सही। अब तो शायद सत्यनारायण कथा भी कम हो गई, होगी कम, बहुत कम हो गई।
हाँ, विधिहीन यज्ञ से सद्या कर्ता विनश्यति, विधि यज्ञ का कर्ता नष्ट हो जाता है। अब सत्यनारायण, पहले लोगों की मनोती मनोकामना सब सत्यनारायण से पूरी हो जाती थी। अब सत्यनारायण व्रत की कथा होना बंद हो गई, कम हो गई। हमारी प्रार्थना है फिर से भगवान सत्यनारायण की उपासना आप आरंभ करें, श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण की कथा करवाएं, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और धीरे धीरे सत्यनारायण कथा ही बंद हो गई। यदि सामर्थ्य होवे तो हर मंदिर में, हर गृहस्थ के स्थान में कम से कम पूर्णिमा तो सत्यनारायण व्रत कथा होनी ही चाहिए। हमारे यहां मलुक पीठ में प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा बचती है। ललितपुर नरसिंह मंदिर में भी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा बचती है। यहां भी हमारा ऐसा भाव है और ओरछा के लिए भी हमारा ऐसा भाव है कि कम से कम ओरछा में भी जो भी विप्र देवता पूर्णिमा को उपलब्ध हो, विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा बचे। जो चीज लोग भूलते चले जा रहे हैं उनको हमें पुनः स्थापित करना चाहिए, उससे बहुत लाभ। तो महाराज सब बिक जाता है, ये कलयुग बड़ा व्यवसायी है, बड़ा व्यापारी है, ये सब खरीद लेता है। लेकिन एक जगह कलयुग की दाल नहीं गलती है। कौन सी जगह? ये सबको खरीद लेता है, सब साधनों को खरीद लेता है, लेकिन राम नाम को खरीदने की हिम्मत कलयुग में भी साधन बिनु सिद्धि सकल बिकल लोग लपत, कल जुग बर बिन बनिज विपुल नाम नगर खपत। संसार के लोग बिना साधनों के ही सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, पर बिना साधन के सिद्धि कैसे होगी? और ये कलयुग इतना बड़ा व्यापारी है कि इस कलयुग के नगर में साधन से अर्जित जो संपत्ति है, साधन रूपी संपत्ति पूंजी है, सबकी सब खप जाती है। केवल क्योंकि कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जलमन मीना, कलयुग की स्थिति ही ऐसी है। केवल श्री राम नाम ही ऐसा है, भगवान नाम ही ऐसा है जो खपता नहीं है। क्योंकि कलयुग में पाप की, पाखंड की, अधर्म की प्रबलता इतनी अधिक है कि उस प्रबलता के कारण सारे साधनों का फल उसी में खप जाता है, समाप्त हो जाता है। केवल भगवान नाम ऐसा है कि उसका फल खपता नहीं है, वो सर्वोपरि रूप में विराजमान रहता है और कली के सारे दोषों को मिटा देता है। महाराज जी, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में श्लोक है, नामनश्च यावती शक्ति पाप निर्दहने हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। भगवान के नाम में पापों के विनाश की जितनी सामर्थ्य है, पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अजामिल जैसे पापी भी नाम का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाते हैं। केवल राम नाम ही ऐसी संपत्ति है जिसके आगे कलयुग की दाल नहीं गलती है। बोलो श्री राम नाम महाराज की।
आगे कह रहे हैं, नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुधीर थपत। नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुधीर थपत। नाम सो प्रतीति, नाम में जिनकी प्रतीति है, विश्वास है, नाम में जिनका प्रेम है, नाम जिनके हृदय में सुस्थिर हो चुका है, ऐसे जीव पवित्र हो जाते हैं। रावण रिपु रावणारी श्री रघुनाथ जी ने वो सारे उनके पवित्र नाम ने न जाने कितने बड़े से बड़े पापियों को उतार दिया। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कि दूसरे की क्या चले, आप मुझे देख लो। मैं दूसरा उदाहरण खोजने कहां जाऊंगा, तुम मुझे देख लो। तुलसी जैसा पतित भी श्री राम नाम के आश्रय से पावन हो गया। जब मैं पावन हो गया तो तुम राम नाम का आश्रय लेकर पावन क्यों नहीं हो सकते हो? तुम भी राम नाम का आश्रय लेकर के पवित्र हो सकते हो। इसलिए राम 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 जपत, राम 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 जपत। तुलसीदास जी महाराज का नाम में बहुत विश्वास है। 155वें पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति अनत ऐसोई स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। 226वें पद में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण फरो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरि जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। और अंत में भी कहा है, कलि कालहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किंकर की निभही। विनय पत्रिका के अंतिम पद में भी कहा है कि इस कलिकाल में राम नाम के प्रति विश्वास और राम नाम के प्रति प्रीति, इन दोनों चीजों का निर्वाह हे प्रभु आपकी कृपा से इस तुलसीदास का हो गया। जब मेरा हो गया निर्वाह तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए तुम निरंतर श्री राम नाम का जप करो। आज 4:45 हो रहे हैं। यहीं अपने वक्तव्य को हम विराम देते हैं। आज 131वां पद भी हम कहना चाहते थे, लेकिन अब यहीं विराम देते हैं। समय भी हो गया है। बाहर से आए हुए लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, और वैसे तो बंटने वाला प्रसाद तो सबको मिलेगा ही। श्री वृंदावन बिहारी जय सीताराम सीताराम।
राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम